हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है अ डोर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड ब्रेड्थ 1 मीटर इज फिटेड इन अ वॉल। एक डोर है जिसकी लेंथ 2 मीटर और ब्रेड्थ 1 मीटर है। इस डोर को एक वॉल में फिट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे देखिए ये वॉल है, इस वॉल में ये डोर फिट किया गया है। ठीक है, इस डोर की जो लेंथ है वो 2 मीटर है। ठीक है, और ब्रेड्थ दी गई है 1 मीटर। फिर देखिए द लेंथ ऑफ द वॉल इज 4.5 मीटर एंड द ब्रेड्थ इज 3.6 मीटर। और ये जो वॉल है, इस वॉल की लेंथ दी गई है 4.5 मीटर और ब्रेड्थ दी गई है 3.6 मीटर। Find the cost of whitewashing the wall if the rate of whitewashing the wall is ₹20 per meter square। अब कहा गया है कि अगर पर मीटर स्क्वेयर यानी 1 मीटर स्क्वेयर पर 20 रुपीज के हिसाब से व्हाइट वॉश किया जाता है। व्हाइट वॉश यानी सफेदी की जाती है, तो बताइए इस वॉल पे व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट कितनी होगी। अब देखिए जो व्हाइट वॉश है वो तो वॉल पे की जाएगी। ठीक है, इस डोर पे तो व्हाइट वॉश नहीं होगी, यानी इतने एरिया पे जो है व्हाइट वॉश की जानी है। ठीक है, तो यानी हमें बताना है कि इतने एरिया पे व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये एरिया पता होना चाहिए कि ये एरिया कितना है जिसपे व्हाइट वॉश की जानी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, देखिए ये दीवार है, हम क्या करेंगे इस दीवार यानी इस वॉल के टोटल एरिया में से माइनस कर देंगे डोर का एरिया, तो हमें ये एरिया मिल जाएगा जितने पे व्हाइट वॉश करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस वॉल का टोटल एरिया निकाल लेंगे कितना है। तो देखिए टोटल एरिया ऑफ द वॉल। अब देखिए जो वॉल है ये रेक्टेंगुलर शेप की है, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग हैं, यानी जो वॉल है वो रेक्टेंगुलर शेप की है। और देखिए रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो देखिए हमें वॉल की लेंथ कितनी दी गई है 4.5 मीटर इंटू ब्रेड्थ दी गई है 3.6 मीटर इक्वल टू, अब देखिए 4.5 और 3.6 को हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़े समय के लिए पॉइंट्स को अगर हम भूल जाएं तो हमें 45 और 36 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए ये मल्टीप्लाई करने पर आएगा 1620। अब देखिए यहाँ पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ भी पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 और 1 कितना हो गया 2। तो यहाँ हम पीछे की तरफ से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो 1 2 2 डिजिट्स के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, और मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया मीटर स्क्वेयर। अब देखिए पॉइंट के बाद जो लास्ट में 0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ 16.2 मीटर स्क्वेयर। तो देखिए वॉल का टोटल एरिया कितना आ गया 16.2 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हम इस डोर का एरिया निकालेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ द डोर, अब डोर का एरिया निकाल रहे हैं। देखिए ये डोर जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, क्योंकि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो और रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, देखिए डोर की लेंथ हमें दी गई है 2 मीटर इंटू ब्रेड्थ दी गई है 1 मीटर। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा, क्या आया 2 1 जा 2, मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा मीटर स्क्वेयर। तो डोर का एरिया क्या आ गया 2 मीटर स्क्वेयर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें तो जिस एरिया पे व्हाइट वॉश करनी है इस ये एरिया हमें निकालना है। ठीक है, तो ये एरिया कैसे निकालेंगे, अब क्या करेंगे, वॉल के टोटल एरिया में से हम माइनस कर देंगे डोर का एरिया। सो देयरफॉर एरिया टू बी व्हाइट वॉश्ड, यानी जिस एरिया पे व्हाइट वॉश की जानी है वो एरिया अब हम निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल का जो टोटल एरिया है कितना 16.2 मीटर स्क्वेयर, इसमें से हम माइनस कर देंगे डोर का एरिया। डोर का एरिया कितना आया 2 मीटर स्क्वेयर। अब देखिए 16.2 में से मुझे 2 माइनस करना है, तो देखिए मैं 2 को भी पॉइंट के फॉर्म में लिख लूंगी तो माइनस करना आसान हो जाएगा। देखिए 16.2 एज इट इज लिखा मैंने, फिर मीटर स्क्वेयर माइनस। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मैं 2 के बाद पॉइंट लगा के 10 लिख लूंगी और फिर ये मीटर स्क्वेयर, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट थी ना तो पॉइंट के बाद 10 आ गया। ठीक है, अब देखिए
अब हम आसानी से माइनस कर लेंगे। देखिए 16.2 में से 2.0 माइनस करना है। ठीक है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा और पॉइंट से पहले क्या है 2, तो पॉइंट से पहले 2 और पॉइंट के बाद 0 है। अब माइनस कर लीजिए आपने, तो देखिए 2 में से 0 माइनस करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, फिर पॉइंट 6 माइनस 2 कितना आया 4 और ये 1, तो माइनस करने पे क्या आया 14.2 मीटर स्क्वायर। So therefore area to be whitewashed is equal to 14.2 मीटर स्क्वायर, यानी हमें 14.2 मीटर स्क्वायर के एरिया पर व्हाइट वॉश करनी है। ठीक है, तो देखिए ये एरिया हमें पता चल चुका है, ये एरिया कितना है 14.2 मीटर स्क्वायर। अब इस पे व्हाइट वॉश करने की हमें कॉस्ट निकालनी है। तो अब देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट 20 रुपीज है। तो देखिए 14.2 मीटर स्क्वायर ज्यादा है, तो इस पे व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट ज्यादा आएगी और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे 14.2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो देखिए कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर स्क्वायर। ₹20 पर मीटर स्क्वायर की रेट से व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट क्या आएगी, 14.2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 20 से। ठीक है, सबसे पहले देखिए 142 को 20 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, थोड़ी देर के लिए पॉइंट को भूल जाए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा ₹2840। ठीक है, अब देखिए पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ भी पीछे की तरफ से 1 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट के बाद जो 0 है इसकी वैल्यू नहीं होती, इसे आप चाहे लिखे या ना लिखे एक ही बात है। तो यानी क्या आ गया ₹284। तो आंसर आ गया 284 रुपीज। तो यानी अगर 1 मीटर स्क्वायर पे 20 रुपीज के हिसाब से व्हाइट वॉश की जा रही है, तो 14.2 मीटर स्क्वायर पर व्हाइट वॉश करने की कॉस्ट होगी 284 रुपीज। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।